4G इंटरनेट हैक क्या करना, उन्होंने पूरी कम्युनिकेशन हैक कर लेनी है। जब उन्होंने हैक करना है, आपका 3G भी नहीं चलना, आपका नॉर्मल मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलना, आप लोग ऐसे डिपेंडेंट हैं। उन्होंने अपने सैटेलाइट छोड़े, आपका तो सैटेलाइट नहीं, आप तो या इंटरनेट अमेरिका के इंटरनेट पर डिपेंड। ये पेट पैटर्न है, सबसे पहले बिजली के स्टेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन, और बिजली के स्टेशन उड़ाने से आधी कम्युनिकेशन वैसे ही ख़त्म, उसके बाद कम्युनिकेशन के जितने ज़राए इंटरनेट सारे ये ख़त्म किए जाते हैं, और ये पहले 3 से 4 घंटे में कर दिए जाते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, जो कि आज तक नहीं हुई का सबूत है, कभी किसी कैंट के ऊपर हमला नहीं हुआ, कभी किसी कैंट के ऊपर ना हमला होगा। पाकिस्तान तो इतना वल्नरेबल मुल्क है, कैंटों में रहते हैं। आपको कभी आप नहीं सुनेंगे कि ये इंडिया बम मारेगा, नहीं फलाना कैंट उड़ा देगा, नहीं कराची उड़ा देगा, लोड़ा उड़ा देगा, अवाम को। ये भी कहते हैं हम अवाम को मारेंगे, वो भी कहते हैं हम अवाम को मारेंगे। एक पॉइंट सुबह रह गया था, जब से इंडिया ने कैंट ख़त्म किए ना अपने मुल्क में, इधर तरतली मची हुई है कि यार उन्होंने तो कैंट ख़त्म कर दिए हैं, अब हम उधर भी कैंट थे इधर भी कैंट थे, दोनों ने फैसला किया था ना कैंटों पे कोई हमला नहीं होगा, अवाम को मारेंगे दोनों एक दूसरे की। तो वो ज़रा परेशानी लगी है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान का ड्रॉबैक एक स्टार्ट हो गया। इंडिया ने कुछ चीज़ें शाया की हैं, कुछ जैसे ये इंडिया ने शाया किया है कि लैंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ना, ये कहाँ पर उन्होंने लगाए हुए हैं, जिनके अंदर से न्यूक्लियर हथियार लग सकते हैं। ये उन्होंने सारी गुजरांवाला, सरगोदा और ये सारी उन्होंने लोकेशन जारी की हैं कि इधर इधर पाकिस्तान ने लगाए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी शाया किया कि एयर बेस विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, ये वो एयर बेस हैं जहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनकी उन्होंने चीज़ें शाया की हैं कि ये कौन कौन सी मीनास और ये 4 एयर बेस हैं जिनके ऊपर ऐसे जहाज़ खड़े हैं जो न्यूक्लियर हथियार जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा है ना, अब वो अपना केस यूनाइटेड नेशन में जाएंगे लेके, तो ये भी लेके जाएंगे कि पाकिस्तान बड़ा इररिस्पॉन्सिबल मुल्क है, इसको लगाम डाली जाए, इससे हथियार छीने जाएँ, ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। ये आप देखिएगा होगा, और ये फ़ौजी बना के दे रहे हैं जर्नैल। मैं आपको अब सपोज़ करते हैं, अब इंडिया की थोड़ी कैपेबिलिटी मैं बताने जा रहा हूँ। सपोज़ करते हैं पाकिस्तान इधर से कोई मिसाइल मारता है, जैसे आज एक तजर्बा भी किया, उस पर भी बात भी करते हैं। इसको बाद में दिखाते हैं आपको, ये बाद में दिखाते हैं, पहले आपको दिखाते हैं, उसकी एक वीडियो दिखा दूं कि ये मिसाइल सिस्टम है। ये इस वीडियो के ज़रिए आपको सही समझ लग जाएगा। इंडिया का जो है ना 4 लेयर्स हैं। पहली लेयर्स जो है ना वो पृथ्वी, ये आपको इधर नज़र आ जाएगा, ये जो पाकिस्तान से चला मिसाइल, तो पहली है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है। ये पृथ्वी एयर से ज़्यादा ऊंचाई पे करता है, ब्लास्टिंग मिसाइल को करता है, बहुत ऊंचाई पे जो मिसाइल होते हैं उनको करता है। उसके बाद जो उनका अगला जो सिस्टम है वो AAD है, एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जो उन्होंने खुद बनाया, जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में 30 किलोमीटर के अंदर अंदर निशाना बनाता है। और उसके पास बाद उनका आकाश मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि मुख्तलिफ मिसाइलों का निशाना बनाता है। उसके बाद S-400 है सबसे एंड में, ये रशिया का दिया हुआ है, 300 किलोमीटर की रेंज है। और ये जो सिस्टम है ये महंगा ज़रा है, ये उन्होंने एंड में रखा हुआ है, पहले अपने यूज़ करेंगे। और इनके ज़रिए पाकिस्तान को कोई मिसाइल भी पाकिस्तान में उड़ेगा ना, अगर सपोज गुजरांवाला से उड़ा तो वो बॉर्डर पे पहुंचने से पहले भी गिरा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर ही गिर जाएगा। पाकिस्तान के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, मैंने आज बड़ा AI से पूछा, लेकिन AI को भी नहीं पता लग रहा था। वो एक कंधे पे रख के मारने वाला मिसाइल है, स्ट्रिंगर मिसाइल, अमेरिका का चोरी किया हुआ, बस। उसके अलावा कोई इनके पास खास सिस्टम नहीं है जो एक्यूरेसी के साथ कोई मिसाइल गिरा सके, ज़ीरो। सिर्फ तजर्बे करके लोगों को डराते हैं। उन्होंने ऐसी तैयारी की है, उनको पता था पाकिस्तान ऐसे से हम मिसाइल ही हैं और ये धमकियाँ लगाता है, F-16 तो पाकिस्तान से निकल नहीं सकते, इसलिए उनकी परवाह नहीं है। और बाकी F-17 थंडर वगैरह की वो उसके लिए भी ये मिसाइल काम आ जाएंगे गिराने के लिए। अब पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? पाकिस्तान ने आज ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला, सिर्फ ज़मीन से ज़मीन तक, आप कभी ज़मीन से फ़ज़ा वाले का शायद तो नातर वो छोटा सा मिसाइल है कंधे पर रख के चलाते हैं, अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। एक सवाल यहाँ पर मुझसे किसी ने किया था लास्ट टाइम की कमेंट के अंदर कि इन छोटे मिसाइलों का फ़ायदा ये है कि उनके जो इंडिया के बड़े मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम है वो उनको एग्जॉस्ट कर देना, मतलब अगर उसमें एक में 100 मतलब 100 है उनके पास, एग्जांपल कर लेते हैं, 100 एक वक्त में चला सकते हैं या 1 घंटे या 2 घंटे में, तो ये मिसाइल पहले मारेंगे, वो इनको तबाह करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर कोई दूसरा आएगा, तो उतनी देर में जब लोड करेंगे तो वो उन पर अटैक, वो मिसाइल गिर सकते हैं। ये मिसाइल जो होते हैं ना, इसीलिए उन्होंने 4 लेयर्स रखी हैं। ये जो मैंने आपको बताई हैं पहले 4 लेयर्स बताई हैं इंडिया की सारी, वो 4 लेयर्स इसलिए रखी हैं कि इन जैसे छोटे मिसाइल के लिए डिफरेंट सिस्टम इस्तेमाल होगा और बड़े मिसाइलों के लिए डिफरेंट सिस्टम इस्तेमाल होगा। अब इसके लिए जो है ना, मैं आपको बता दूं, रशिया IGLAS मिसाइल बूस्ट इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम, यही वो मिसाइल हैं जो पाकिस्तान के पास भी हैं, जो रख के चलाते हैं, ठीक है, जिनसे 2 जहाज़ गिराए थे, पहाड़ी के ऊपर से गिराए थे, तो वो उनको जहाज़ों को लगा हम बहुत ऊंचे हैं, लेकिन पहाड़ी की चोटी से तो करीब ही थे तो गिर गए। ये वो काम आएंगे उनको गिराने के लिए, और पाकिस्तान के जहाज़ों के लिए और मुख्तलिफ के लिए ये काम आएंगे शुरू में, ये बैटल फील्ड के ऊपर होंगे, तो ये सस्ते और ये यूज़ किए जाएंगे। ये तकरीबन $300 मिलियन की उन्होंने स्पेशल शिपमेंट एमरजेंसी में
रशिया से कल मंगाई है और वो अब इंडिया वगैरह डिलीवर होगी होने वाली होगी।